वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं तो ओवर बिलिंग की हवाले से भी जो 244 बिलियन तक का हमने अगेन सारे कंज्यूमर ने जो है इसको भुगता है। आपको लगता है कि मतलब इसके लिए कोई किसी को अकाउंटेबल ठहराया जाएगा? और आपकी पार्टी के कन्वीनर शायद खाकान अब्बासी साहब जिस तरह से जोर देते आए हैं ओवर द टाइम कि एक ट्रूथ कमीशन बनना चाहिए, ये जिस किस्म के इकदाम अभी लिए जा रहे हैं आज से 10 साल बाद भी हम इसके इम्पैक्ट पे बात कर रहे होंगे, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस पे बात कर रहे होंगे। नहीं, 10 साल बाद कोई और क्राइसिस आ गए होंगे, इस पे बात नहीं कर रहे हो। विच इज बट अनफॉर्चुनेट। इट इज व्हाट इट इज। देखें, जो बिजली की जो चोरी है ना, उसके अंदर ये होता है कि ये कोई पहला साल नहीं है, ये हर साल, ठीक है। और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो होती हैं वो इसकी बहुत ज्यादा मास्टर होती है कि जब आपको प्रेशर देती है हुकूमत इनको कि यार हम तुमको इतने की बिजली बेच रहे हैं 50 अरब रुपए की, तुम 50 अरब लाओ, तो क्योंकि हर सारिफ से पैसे नहीं ले सकते, हर इंडस्ट्री से पैसे नहीं ले सकते, तो फिर किसी सारिफ को ओवर बिलिंग कर जाते हैं। ये जो है ये मिनिस्टेरियल लेवल पे नहीं हो रहा होता, ये नीचे के लेवल पे, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लेवल पे, लाइनमैन के लेवल पे, उधर और मैनेजर्स के लेवल पे हो रहा होता है। और ये अक्सर मेरे ख्याल से सीपीपीए वालों को ये पता होती है क्या हो रहा है। मेरी तो इसमें इतनी सी दरखास्त है, थी और है, कि अगर ये आप नंबर समझते हैं कि गलत है ऑडिटर जनरल का, तो उसको कंटेस्ट करें। अगर ये नंबर ठीक है, ये नंबर ठीक है, तो फिर जिन सारिफ के ओवर बिलिंग हुई है उन सारिफ को आप क्रेडिट दे दें। मतलब कोई आप किसी को ना निकालें, किसी को ना सजा दें, किसी को ना शर्मिंदा करें। आप कहेंगे यार 244 अरब रुपया हमने आपसे ज्यादा ले लिया है, अहमद साहब हमने आपसे 20 हजार रुपये ज्यादा ले लिया है, हम आपको 20 हजार का क्रेडिट दे रहे हैं। हामिद साहब हमने आपसे 80 हजार रुपये ज्यादा ले लिया है, हम आपको 80 हजार का क्रेडिट दे रहे हैं। और उसके बिल में उसको क्रेडिट दे दें, अगले साल उसको फायदा हो जाएगा। राइट। मुल्क मिफ्ता साहब ये जरूर बताइए कि जितना कुछ हमें बताया गया इवन क्रिप्टो के भी हवाले से कि जी मुल्क की मईशत को वो बहुत आगे लेके चले जाएंगे हम इसके थ्रू भी, और जिस किस्म की चीज़ें फिर सरफेस की है आपको पता है, आपने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र भी किया था सियासतदान के जो साहबजादे का, और बल्कि सीनियर साफी नदीम मलिक साहब भी उस पर बार बार जो है वो उसकी उसकी गुफ्तगू उसकी बात कर रहे हैं। ये तमाम मामला जो हैं ये किस तरफ मुल्क को लेकर जा रहे हैं? और अगेन बात अकाउंटेबिलिटी की आती है। क्या हम इस किस्म के इकदामात से और जो हुकूमत की नीयत, जहां पर आप कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने 3 साल कबल, तो अगर आप कहते हैं कि वो पैसे की लालच उनको नहीं थी, तो क्या वो अच्छी नीयत के साथ मुल्क को वाकई आगे लेकर बढ़ रहे हैं? देखिए, ये मैं ना सिर्फ शहबाज शरीफ के बारे में कहता हूँ, बल्कि हर सियासी लीडर के बारे में और हर लीडर के बारे में कहता हूँ। पाकिस्तान में जो भी लीडर होता है उसकी नीयत हमेशा अच्छी होती है, लेकिन नीयत से क्या करना है, ठीक है। हमने तो रिजल्ट्स देखने हैं। मैं नहीं कहता हूँ खुदा न खास्ता कि किसी की इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो, किसी की नीयत पे मैं कौन सा वो हूँ कि मुझे कोई रैब का इल्म या नीयत का इल्म तो नहीं है, मैं क्यों किसी की नीयत को बुरा दूँ। आई एम श्योर कि सबकी नीयत अच्छी होती है। क्रिप्टो पे देखें, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई जिक्र भी नहीं किया है, ये पता नहीं क्यों इस तरह मंसूब हो गई है। नदीम मलिक साहब से मैं एक मरतबा बात कर रहा था, तो उन्होंने एक सवाल पूछा था मुझसे, जिसमें मैंने कहा था कि हाँ मैंने सुना है क्रिप्टो पे जो एक्चुअल पॉलिसी है। देखें, जो टू द एक्सटेंट कि इन्होंने क्रिप्टो काउंसिल बनाई, वेरी गुड, कोई मसला नहीं है। आई डेंट लाइक जो जो इन्होंने एडवाइजर हायर किया है। जो क्रिप्टो में साहब आपने रखे हुए हैं, बिलाल बिन साकिब, आई डोंट नो हिम बट आई सी हिज पिक्चर्स इन व्हाइट हाउस एंड अदर प्लेसेस। और वो लड़का जो है वो दुनिया भर को जानता है, तो आई थिंक ही इज डूइंग अ गुड जॉब, एंड आई थिंक इसका हमको फॉरेन पॉलिसी का फायदा भी हो रहा है, एंड दैट्स प्रीटी गुड। इन्होंने रेगुलेट किया है स्टेट बैंक ने, आई थिंक दैट्स वेरी गुड। सॉरी, अथॉरिटी ने रेगुलेशन वो दिए, दैट्स वेरी गुड, उसको रेगुलेट होना चाहिए। क्योंकि क्रिप्टो आ गया है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, तो उसको भी माय एज वेल रेगुलेट। और स्टेट बैंक को अपनी फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हुए ये जो पाकिस्तानी बैंक्स वगैरह हैं उनको आपको बड़ा वार्न करना पड़ेगा कि डोंट गेट इन्वॉल्व टू मच इनटू दिस। जो मेरी इस्तदा है, जो मेरी जो रिक्वेस्ट है, वो दो हैं कि एक, हुकूमत पाकिस्तान को कोई भी क्रिप्टो के अंदर कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ना हुकूमत पाकिस्तान को खुद इस माइनिंग करना चाहिए। अगर कोई बाहर की कंपनी आती है या पाकिस्तानी कंपनी कहती है कि हमें बिजली बेचो, हम माइनिंग करने के लिए तैयार हैं, तो बिल्कुल आप उसको बिजली बेचें, हमारे को बिजली तो वैसे भी बेचना जरूरी है। वो माइनिंग करे, उसके नसीब है, वो प्रॉफिट करता है तो प्रॉफिट करे, नुकसान करता है वो नुकसान करेगी। हुकूमत पाकिस्तान शुड नॉट बी इन द बिजनेस ऑफ क्रिप्टो, दैट्स ऑल। राइट। एंड मिफ्ता साहब आखिर में आपने जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से तो आपने एक और पेंडोरास बॉक्स जो है वो खोल दिया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं ये समझता हूँ कि अब देखें, सियासत में है, मैं नहीं चाहता हूं कि इस किस्म की पर्सनल झूठे एलिगेशन वाली सियासत हो, लेकिन
अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैं ये समझता हूँ कि मेरा माजी जो है और मेरा जो किरदार है वो दागदार नहीं है, तो आई विल हैप्पी टू डिफेंड। मैंने तो ये कहा है, और शाहिद साहब ने भी कहा है कि मुझको और शाहिद भाई को फिर एक मरतबा नैब में ये केस भेज दें। आई एम परफेक्टली ओके इफ दे गिव इट टू नैब। आई एम हैप्पी टू डिफेंड माई कंडक्ट। बट मिफ्ता साहब, वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने उसी दिन कहा था कि मिफ्ता साहब को शायद मुल्क की मईशत या माशी तरक्की हजम नहीं हो रही। दोनों चीजें तो एक साथ नहीं हो सकती ना। मिफ्ता साहब कैन नॉट बी अ बिग स्टेक होल्डर इन द पाकिस्तान इकोनॉमी एंड देन नॉट लाइक द ग्रोथ। ठीक है, तो अगर मैं कहीं कंफ्लिक्टेड हूं ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इट इज आई एम कंफ्लिक्टेड विद द पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी। अगर पाकिस्तान प्रॉस्पेरस होता है तो मिफ्ता इस्माइल बिकम्स इवन मोर प्रॉस्पेरस। इफ अगर पाकिस्तान के अंदर बिजली सस्ती होती है तो मेरी कंपनी को 4 पैसे बचेंगे। अगर पाकिस्तान में गैस सस्ती होती है मेरी कंपनी को 4 पैसे बचेंगे। पाकिस्तान में एवरेज पाकिस्तानी की इनकम बढ़ जाती है, वो अपने बच्चे को 4 पैसे देगा तो मेरा बिस्किट ज्यादा बिकेगा। तो मैं तो एब्सोल्युटली, तो आप इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के खिलाफ तो फिर नहीं होना। पाकिस्तान अच्छा होता है, जितना पाकिस्तान अमीर होता है मैं मेरे लिए वो बेहतर है। फायदा है आपके लिए, बिल्कुल। मिफ्ता साहब, जाते जाते कल के रोज और 2 रोजा ये एपीसी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म और उसी के अम्ब्रेला के अंडर। आपको लगता है तमाम जो अपोजिशन की पार्टीज है वो इकट्ठे होकर इसको एक इफेक्टिव एक रोल प्ले कर सकेंगी? और आज के हालात में जहां पर एक पार्टी अपोजिशन की बहरहाल वो ज़ेर अताब जरूर नजर आती है, बट आपने भी बड़ा खमियाजा माजी में भुगता है। देखिए, ये बात जो आपने की ना, ये बात समझनी चाहिए कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। नो पॉलिटिकल पार्टी इज परफेक्ट एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज मेड सम हैज मेड मिस्टेक्स। खान साहब की पार्टी ने भी, मैं और शाहिद साहब तो जेल में गए थे बगैर गुनाह के, और बहुत सारे और लोग भी गए थे। मरियम तो कोई हुकूमत की असर नहीं की, मिसाल के तौर पर। तो हमें ये समझना चाहिए कि कोई बहुत ज्यादा दूध में नहाए हुए कोई भी नहीं है, और थोड़ा सा बैठ के अगर कंप्रोमाइज कर लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि जीरो सम गेम हो गई है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, कि मुस्लिम लीग का फायदा पीटीआई का नुकसान, पीटीआई का फायदा मुस्लिम लीग का नुकसान। और अगर हम थोड़ी सी अपनी सियासत को बदल लें तो ये पाकिस्तान का फायदा होगा। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर थोड़ा सा टेम्परेचर लो कर दें, हमारी तो बड़ी कोशिश है कि यार टेम्परेचर लो हो जाए, तो किसी नॉर्मल सियासत बहाल हो जाए जिसमें हम एक दूसरे के पॉलिसीज के बारे में बयान दें, लेकिन एक दूसरे की जातियात पे ना जाएं, गाली गलौज ना करें, तोड़ फोड़ ना करें। ये जो हो रहा था हो रहा है, तो ये बेहतरी आ जाएगी। इसमें पीटीआई के लिए भी बेहतरी है, मुस्लिम लीग के लिए भी बेहतरी, और खास तौर पर जो मुझे इंटरेस्ट है कि मुस्लिम लीग और पीटीआई में तो इतना नहीं है कि मतलब पाकिस्तान के लिए बेहतरी है। बट आपको लगता है आने वाले दिनों में टेम्परेचर ये लो होंगे या मजीद रेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं? कभी ना कभी तो लो होंगे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब जंग करते हैं उसके बाद भी फोन पे बात कर लेते हैं। इसराइल और गजा के अंदर इसराइल ने जितनी भी सख्तियां की हैं, जितने भी लोग मारे हैं, जेनोसाइड कर रहा है, लेकिन फिर भी बात तो होती है। तो कोई 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 वो तो नहीं है कि पीटीआई भी और मुस्लिम लीग भी और ये आपस में बात ना करें। बात तो करनी पड़ेगी कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। 5 साल निकल जाए, 10 साल निकल जाए, 20 साल निकल जाए, क्या पाकिस्तान इस तरह तो नहीं लेके बैठेंगे। राइट, बट मिफ्ता साहब, आप वो एक्सट्रीम कॉन्फ्लिक्ट्स की जो सिचुएशन है उससे आप कंपेयर करें हमारे लोकल जो मकामी जो मामलात चल रहे हैं, जहां पर एक पार्टी बहरहाल नजर आता है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन से सिलसिला है और जिसका मैं जी हिंदुस्तान पाकिस्तान की तो मिसाल ये दे रहा था कि जब हम एक मोर्टल एनिमी हैं जिसने हमारे मुल्क में आके इधर मतलब बम मारे, फिर उसके बाद हमारे मसाजिद को शहीद किया, उसके बाद हमने उनके जहाज गिरा दिए, जिसका आज तक वो मोदी साहब जो हैं वो परेशान हैं, उसकी वजह से उनकी असेंबली में गुफ्तगू हो रही है। और आज तो अमेरिका ने 25% इनके ऊपर ड्यूटी लगा दी। अल्लाह करे पाकिस्तान के ऊपर 10% ही हो तो हमारे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जब हम हिंदुस्तान से भी बात कर लेते हैं तो ये तो आपस में मुस्लिम लीग और पीटीआई और पीपल्स पार्टी तो कभी हम भी तुम भी थे आशिक, इसमें क्या बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और वही डार साहब खुद कहते हैं कि भारत जो है उसके साथ बिल्कुल हम कोऑपरेट करेंगे, चाहे बिलावल भुट्टो हो, दीगर जो है वो। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की। बट थैंक यू सो मच मिफ्ता साहब फॉर योर टाइम। और इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।